सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं ट्रांसपोर्टर 3 के बारे में और ये इस सीरीज की तीसरी फिल्म है। तो अगर अब तक आपने इस सीरीज की बाकी 2 फिल्मों को नहीं देखा है तो उन फिल्मों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो को देखने से पहले बाकी दोनों फिल्मों की एक्सप्लेनेशन वीडियो जरूर देखें। इस बार फिर से फ्रैंक एक मिशन पे जाता है, लेकिन इस बार फ्रैंक इस मिशन पे अपना बदला पूरा करने के लिए गया है, क्योंकि इस काम को पहले उसका दोस्त करने वाला था जिसे इन लोगों ने मार दिया है। इसीलिए फ्रैंक इस मिशन पे निकला है ताकि वो अपने दोस्त का बदला ले सके। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने समंदर का दृश्य आता है और यहाँ पे हम एक बड़े से जहाज को देखते हैं और इस जहाज के ऊपर अभी बहुत सारे कंटेनर्स हैं। तभी हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि एक कंटेनर के अंदर जाते हैं और उसके अंदर रखे हुए एक जार को खोल देते हैं और वो देखते हैं कि इस जार के अंदर कुछ टॉक्सिक केमिकल्स हैं। तभी हम इस जहाज के कप्तान को देखते हैं जिसे पता लग जाता है कि किसी कंटेनर में कोई गड़बड़ी हुई है, लेकिन इस कप्तान को टॉक्सिक केमिकल्स के बारे में पता है। इसीलिए वो अपने कुछ आदमियों को भेजता है ताकि वो नीचे जा करके देख सके, लेकिन वो उन्हें पहले ही आगाह कर देता है कि वो मास्क पहन ले। और जैसे ये लोग मास्क पहनने के बाद कंटेनर के अंदर जाते हैं, ये लोग देखते हैं कि जिन लोगों ने उस जार को खोला था उनकी बहुत ही दर्दनाक मृत्यु हुई है। इसीलिए कप्तान कहता है कि इनकी लाशों को अभी इस समंदर के अंदर फेंक दो और ये लोग ऐसा ही करते हैं। तभी हम मालकम नाम के एक लड़के को देखते हैं जिसकी गाड़ी को अभी कुछ पुलिस वालों ने रोक रखा है और मालकम के गाड़ी के अंदर एक लड़की भी बैठी है। तभी पुलिस वाले मालकम को गाड़ी से बाहर आने के लिए कहते हैं, लेकिन इस बात को सुनने के बाद मालकम अपनी गाड़ी लेकर के भाग जाता है और सारे पुलिस वाले मालकम का पीछा करने लगते हैं। तभी हम देखते हैं फ्रैंक और तारकोनी को और ये दोनों अभी मछलियां पकड़ रहे होते हैं। तभी तारकोनी को फोन आता है और उसे ये बात पता लगती है कि एक लड़का पूरे शहर में एक गाड़ी लेकर के भाग रहा है और पूरे शहर की पुलिस अभी उसके पीछे लगी है। फिर इस बात को सुनते ही तारकोनी कहता है कि मैं आ रहा हूँ। और अब हम देखते हैं फ्रांस के इन्वायरमेंटल एजेंसी मिनिस्टर को जिनका नाम है लियोनीद तिमोलेंको। और वो जैसे ही अपने ऑफिस में दाखिल होते हैं उन्हें अपने टेबल पे एक लिफाफा पड़ा हुआ मिलता है और जब वो उस लिफाफे को खोलते हैं तब उसके अंदर उन्हें एक फोन मिलता है और फोन के बाहर निकालते ही ये फोन बजने लगता है। और जब मिनिस्टर इस फोन को उठाते हैं तभी हम जॉनसन नाम के एक आदमी को देखते हैं। तब वो मिनिस्टर को कहता है कि थोड़े दिनों पहले आपने एक जहाज को यहाँ आने की अनुमति नहीं दी थी। मुझे लगता है कि आपको इस बात पे फिर से विचार करना चाहिए, क्योंकि आपकी एक बहुत ही कीमती चीज हमारे पास है। और इतना कहने के बाद जॉनसन फोन काट देता है और मिनिस्टर एक लंबी सोच में पड़ जाता है। तभी हम फ्रैंक को देखते हैं जो कि अपने घर में लेटा हुआ है। तभी अचानक एक गाड़ी उसकी दीवार को तोड़ते हुए उसके घर के अंदर चली आती है और फ्रैंक समझ नहीं पाता है कि आखिर ये गाड़ी यहाँ पे क्या कर रही है। लेकिन वो जैसे ही गाड़ी के पास जाता है वो देखता है कि इस गाड़ी को मालकम चला रहा है और मालकम अभी बुरी तरीके से घायल है। मालकम फ्रैंक का दोस्त है, इसीलिए फ्रैंक झट से एम्बुलेंस को बुलाता है। और अब यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में जाती है और हम फ्रैंक को देखते हैं जो कि एक आदमी के साथ डील कर रहा है और वो आदमी फ्रैंक को एक काम देता है, लेकिन फ्रैंक कहता है कि मैंने अब इस काम को छोड़ दिया है। तब वो आदमी कहता है कि तुम जानते हो कि मैं किसके लिए काम करता हूँ? मैं जॉनसन के लिए काम करता हूँ। तब फ्रैंक कहता है कि तुम चाहे जिसके लिए भी काम करो, मैं अब इस काम को नहीं करता और अगर तुम्हें इस काम को करवाना है तब तुम्हारे इस काम को मालकम नाम का एक लड़का कर सकता है। और इतना कहने के बाद फ्रैंक वहाँ से जाने लगता है। तभी वो आदमी उठ खड़ा होता है और उसके बहुत सारे लोग फ्रैंक को घेर लेते हैं और जल्दी वो फ्रैंक पे हमला करने लगते हैं, लेकिन फ्रैंक उन सबको मुंह तोड़ जवाब देता है और जल्दी उन्हें धूल चटा देता है। और अब कहानी फिर से वर्तमान समय में आ जाती है और फ्रैंक जाता है मालकम के पास और उससे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि जल्दी यहाँ पे एम्बुलेंस आता ही होगा। तभी यहाँ पे एम्बुलेंस आ जाता है और फ्रैंक मालकम को गाड़ी से बाहर निकालने लगता है, लेकिन मालकम बार बार कहता है कि मुझे गाड़ी से बाहर मत निकालो, मैं गाड़ी के अंदर ही ठीक हूँ। लेकिन ये लोग मालकम को लेकर के चले जाते हैं। तभी मालकम के जाते ही फ्रैंक देखता है कि इस गाड़ी के पीछे एक लड़की भी है, इसीलिए फ्रैंक उस लड़की को भी गाड़ी से बाहर निकालने लगता है। तब वो लड़की कहती है कि मैं गाड़ी से बाहर नहीं जाऊंगी। तब फ्रैंक को लगता है कि जरूर कुछ गड़बड़ है। तभी ये लोग गाड़ी से बाहर नहीं जा रहे हैं। तभी वो लड़की अपने हाथ में एक ब्रेसलेट दिखाती है और फ्रैंक समझ जाता है कि यहाँ पे बॉम्ब लगा है, इसीलिए वो भाग करके जाता है एम्बुलेंस को रोकने के लिए। तभी एम्बुलेंस में बड़ा सा ब्लास्ट होता है और इस ब्लास्ट में मालकम की मृत्यु हो जाती है। इसीलिए फ्रैंक गुस्से में वापस आता है उस लड़की के पास। तभी पीछे से आकर के एक आदमी फ्रैंक के सर पे वार करता है और फ्रैंक बेहोश हो जाता है। और जब फ्रैंक की आंख खुलती है तो अपने आप को एक नए जगह पे पाता है और वो देखता है कि उसके हाथों में भी एक वैसा ही ब्रेसलेट लगा दिया गया है जैसा ब्रेसलेट उस लड़की के हाथों में था। और अब फ्रैंक इन सारी बातों को सोच ही रहा होता है। तभी इस कमरे में जॉनसन आता है अपने कुछ आदमियों के साथ और कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम था, लेकिन उस समय तुमने उसे करने से मना कर दिया, लेकिन फिर भी वो काम मैंने उस आदमी को दे दिया जिसका नाम तुमने बताया था, लेकिन वो आदमी तुम्हारे इतना काबिल नहीं था, इसीलिए उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि इस काम को अब तुम करो। लेकिन इस बात को सुनने के बाद फ्रैंक कहता है कि मैंने इस काम को छोड़ दिया है और कहता है कि इस बार मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। और इतना कहने के बाद वो अपने उसी आदमी को गोली मार देता है जिसने मालकम को यह काम दिया था। और अपने आदमी को मारने के बाद जॉनसन फ्रैंक पे बंदूक तान देता है और कहता है कि अब इस काम को तो तुम ही करोगे और अगर तुम इस काम को नहीं करोगे तब तुम मेरे किसी काम के नहीं और मैं तुम्हें यहीं पे ढेर कर दूंगा। तब फ्रैंक कहता है कि ठीक है, मैं इस काम को करूंगा, लेकिन मैं इस काम को अपनी गाड़ी में करूंगा। और जॉनसन भी मान जाता है और फ्रैंक यहाँ से निकलने लगता है। लेकिन फ्रैंक जैसे ही अपनी गाड़ी खोलता है वो अंदर उसी लड़की को पाता है जो लड़की मालकम के गाड़ी के अंदर थी। इसलिए फ्रैंक कहता है कि मैं अपने काम को अकेला करता हूँ और ये लड़की
होगी तो मैं नहीं जाऊंगा। तब जॉनसन अपनी बंदूक निकालता है और कहता है तब मैं इस लड़की को गोली मार देता हूँ। और इस चीज को देखने के बाद फ्रैंक कहता है कि ठीक है, इसे मत मारो, ये मेरे साथ जा सकती है। और जॉनसन भी मान जाता है और फ्रैंक यहाँ से निकलने लगता है। तब जॉनसन उसे कहता है कि चालाकी करने की कोशिश मत करना, क्योंकि अगर तुम इस गाड़ी से जरा सी भी दूरी पे गए तब तुम्हारे हाथ का ये ब्रेसलेट फट जाएगा। और इतना कहने के बाद जॉनसन फ्रैंक को यहाँ पे एक मोबाइल देता है और कहता है कि इस मोबाइल से सिर्फ तुम मुझसे बात कर सकते हो, और जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे वैसे वैसे मैं तुम्हें रास्ता बताता रहूंगा कि तुम्हें कहाँ पे जाना है। और इन बातों को सुनने के बाद फ्रैंक यहाँ से निकल जाता है और थोड़ी दूर जाने के बाद वो इस लड़की से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन ये लड़की फ्रैंक को कुछ भी नहीं बताती। तभी हम तारकोनी को देखते हैं जो कि फ्रैंक के घर पे आ चुका है और उसे वहाँ पे वो गाड़ी मिल जाती है, इसीलिए वो उस गाड़ी को लेकर के चला जाता है। और अब फ्रैंक को कॉल आता है जॉनसन का और जॉनसन फ्रैंक को बताता है कि उसे बुदापेस्ट जाना है और फ्रैंक भी निकल पड़ता है। तभी वो लड़की फ्रैंक से बात करती है, लेकिन यहाँ पे वो सिर्फ फ्रैंक को अपना नाम बताती है कि उसका नाम है वैलेंटीना। इसी बीच हम फिर से मिनिस्टर को देखते हैं जिसके पास कुछ लोग आते हैं उससे साइन करवाने के लिए और कहते हैं कि हम बस आपके साइन का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि हमारा जहाज अभी भी समंदर के अंदर फंसा हुआ है। और मिनिस्टर उस फाइल को देखने लगता है। तब मिनिस्टर कहता है कि तुमने सिर्फ एक जहाज के बारे में पिछली बार कहा था, लेकिन इसमें तो 8 जहाजें लिखी हुई हैं। और वो लोग कहते हैं कि हाँ, कुल 8 जहाजें हैं। तब मिनिस्टर कहता है कि मुझे सोचने के लिए थोड़ा और समय चाहिए। तब वो लोग कहते हैं कि हम और इंतजार नहीं कर सकते। तब मिनिस्टर कहता है कि मुझे बस 24 घंटे का वक्त चाहिए और ये लोग मान जाते हैं। तभी हम फ्रैंक को देखते हैं जो कि तारकोनी को कॉल करता है और उसे पूरी बात बताता है कि वो बुदापेस्ट जा रहा है और उसके हाथ में एक ब्रेसलेट लगा है, इसीलिए वो गाड़ी से ज्यादा दूर भी नहीं जा सकता। और तारकोनी इन सारी बातों को समझ जाता है, इसीलिए वो पूछता है कि बुदापेस्ट में तुम कहाँ जा रहे हो। तब फ्रैंक कहता है कि ये बात मुझे पता नहीं, मैं जैसे जैसे आगे बढ़ूंगा वैसे वैसे मुझे लोकेशन बताया जाएगा। तब तारकोनी कहता है कि आखिर तुम लेकर के क्या जा रहे हो। तब फ्रैंक बताता है कि आगे एक लड़की बैठी है, उसके साथ साथ डिक्की में 2 बड़े बड़े बैग्स हैं। तब तारकोनी पूछता है कि तुम्हें उन लोगों के बारे में क्या पता है, और फ्रैंक कहता है कि मुझे उन लोगों के बारे में कुछ भी नहीं पता। तब तारकोनी कहता है कि आगे जैसे तुम्हें कुछ पता चले वैसे फिर से मुझे कॉल करना। और अब फ्रैंक कॉल करता है जॉनसन को और पूछता है कि उसे बुदापेस्ट में कहाँ आना है। तब जॉनसन उसे अपना लोकेशन बताता है और फ्रैंक आगे बढ़ने लगता है, लेकिन इसी बीच फ्रैंक एक दुकान पे रुकता है और वो फिर से तारकोनी को कॉल करता है और लोकेशन बता देता है। और तारकोनी कहता है कि हम जल्दी ही अपनी टीम को वहाँ पे भेजेंगे। और फिर से फ्रैंक आगे बढ़ने लगता है, लेकिन अब वैलेंटीना फ्रैंक से बातें करने लगती है और बातें करते करते वो फ्रैंक के करीब आने लगती है। और फ्रैंक समझ नहीं पाता है कि आखिर वैलेंटीना क्या कर रही है, इसलिए फ्रैंक अपनी गाड़ी को रोकने के बाद डिक्की को चेक करने लगता है कि आखिर उन बैग्स में क्या है। लेकिन फ्रैंक देखता है कि ये दोनों के दोनों बैग खाली हैं और इसके अंदर सिर्फ एक किताब है, इसीलिए फ्रैंक अब गुस्सा हो जाता है और उस लड़की से कहता है कि इसका मतलब ये है कि मुझे तुम्हें पहुंचाना है। और वो लड़की कहती है कि हाँ। और इतना कहने के बाद वो गाड़ी से चाबी निकाल लेती है और वो चाबी से खेलने लगती है, इसीलिए फ्रैंक अब उससे चाबी छीनने लगता है। लेकिन वैलेंटीना फ्रैंक के करीब आने लगती है, इसीलिए फ्रैंक भी उसके करीब जाने लगता है ताकि वो चाबी को छीन सके। और जल्दी ही फ्रैंक चाबी छीन लेता है। लेकिन अब वैलेंटीना फ्रैंक को पूरी बात बताने लगती है कि उसके पिता का नाम है लियोनीद, यानी कि वो मिनिस्टर वैलेंटीना के पिता हैं। और थोड़े दिन पहले वैलेंटीना अपनी छुट्टियां मना रही थी, लेकिन जब वो एक पब के अंदर थी तभी कुछ लोगों ने उसे बेहोश कर दिया और बेहोश करने के बाद उसे लेकर के चले गए। और जैसे ही वैलेंटीना की आंख खुली उसने अपने आप को एक गाड़ी में पाया, वो भी माल्कम के साथ। इसीलिए वो माल्कम को बार बार कहने लगी कि उसे अपने पिता से बात करनी है, लेकिन माल्कम कहने लगा कि ये नियमों के खिलाफ है। लेकिन थोड़े समय के बाद वैलेंटीना ने माल्कम को मना लिया और वैलेंटीना ने अपने पिता को कॉल किया, लेकिन ये बात उन्हें पता लग गई, इसीलिए वो माल्कम को मारने के लिए उसके पीछे लग गए और वो हम पे लगातार गोलियां चलाने लगे। और जल्दी ही माल्कम को गोली लग गई और मैं माल्कम से पूछने लगी कि अब हम कहाँ जा रहे हैं। तब माल्कम ने कहा कि अब हमें बस एक ही आदमी बचा सकता है और वो है मेरा दोस्त फ्रैंक, इसीलिए वो गाड़ी लेकर के पहुंचा तुम्हारे पास। और अब फ्रैंक सारी बातों को समझ जाता है, इसीलिए वो एक बार फिर से गाड़ी चलाने लगता है। तभी फ्रैंक को जॉनसन का कॉल आता है और जॉनसन कहता है कि तुम्हारी गाड़ी बहुत देर से रुकी हुई थी। तब फ्रैंक कहता है कि हाँ, गाड़ी में कुछ खराबी आ गई थी। तब जॉनसन फ्रैंक को एक नया एड्रेस बताता है और कहता है कि अब तुम्हें इस एड्रेस पे आना है और फ्रैंक निकल पड़ता है। तभी हम तारकोनी को देखते हैं जिसे ये सारी बातें पता चल चुकी हैं, इसीलिए वो पहुंचता है मिनिस्टर के पास और वो मिनिस्टर से बातें करने लगता है क्योंकि तारकोनी को बस इतनी बात पता है कि वैलेंटीना उसकी बेटी है, इसीलिए मिनिस्टर तारकोनी को पूरी बात बताता है। तभी जॉनसन कॉल करता है मिनिस्टर को और तारकोनी कहता है कि आप बात करो, तब तक हम उसका लोकेशन ट्रैक कर रहे हैं। और मिनिस्टर उससे बात करने लगता है और जॉनसन कहता है कि क्या तुमने पेपर साइन कर दिए। और मिनिस्टर कहता है कि हाँ, मैं साइन कर दूंगा, लेकिन पहले मुझे अपनी बेटी से बात करनी है। तब जॉनसन कहता है कि ठीक है, थोड़ी देर के बाद मैं तुम्हें अपनी बेटी से बात कराऊंगा। और इतना कहने के बाद जॉनसन फोन काट देता है। तभी तारकोनी कॉल करता है फ्रैंक को और कहता है कि अभी मैं मिनिस्टर के पास हूँ और जॉनसन मिनिस्टर को ब्लैकमेल कर रहा है ताकि वो कुछ जहाजों को शहर के अंदर ले आ सके, लेकिन हमने उसके लोकेशन को ट्रेस कर लिया है, इसीलिए हम जल्दी उसके पास पहुंच जाएंगे। लेकिन अब तुम्हें कैसे भी उस लड़की की जान बचानी है कि उस लड़की को कुछ भी ना हो। और फ्रैंक कहता है कि हाँ, मैं इसे कुछ भी नहीं होने दूंगा। और फ्रैंक तारकोनी से बातें कर ही रहा होता है, तभी वो अपने सामने बहुत सारी गाड़ियों को देखता है और उसे पता लगता है कि ये जॉनसन के लोग हैं और हम यहाँ पे जॉनसन को भी देखते हैं। और अब जॉनसन फ्रैंक को कहता है कि उस लड़की को गाड़ी से बाहर भेजो। तभी फ्रैंक वैलेंटीना को कहता है कि बाहर जाओ और वैलेंटीना कहती
कहती है कि मैं बाहर नहीं जाऊंगी, मुझे डर लग रहा है। तब फ्रैंक कहता है कि वो लोग तुम्हें नहीं मारेंगे क्योंकि अगर तुम मर गई तो उनका सारा खेल खराब हो जाएगा। तब वैलेंटीना कहती है कि अगर उन लोगों ने तुम्हें मार दिया तो। तब फ्रैंक कहता है कि मेरी फिक्र मत करो और तुम जाओ, और वैलेंटीना जाने लगती है। और जैसे ही वैलेंटीना जॉनसन के पास पहुंचती है वो उसके हाथ का ब्रेसलेट खोल देता है और वो वैलेंटीना से बातें करने लगता है। लेकिन अभी वैलेंटीना बहुत ही ज्यादा गुस्से में है, इसीलिए वो फ्रैंक के चेहरे के ऊपर थूक देती है, जिससे फ्रैंक बहुत ही गुस्सा हो जाता है और वो वैलेंटीना को लेकर के चला जाता है और जाते समय अपने आदमियों को कहता है कि फ्रैंक को मार दो। इसीलिए अब सारे लोग फ्रैंक पे गोली चलाने लगते हैं और फ्रैंक देखता है कि अगर वो यहाँ पे रहा तब वो लोग उसे जल्दी ही मार देंगे। इसीलिए फ्रैंक अपनी गाड़ी को स्टार्ट करता है और पुल को तोड़ता हुआ नीचे नदी में गिर जाता है। लेकिन फिर भी ये सारे लोग उस पर गोली चलाते रहते हैं। तभी जॉनसन अपने आदमियों से कहता है कि उसे अपनी गाड़ी से बहुत प्यार है, इसीलिए उसे अपनी गाड़ी में ही मरने दो, जल्दी ही दम घुटने से उसकी मौत हो जाएगी। और अगर वो गाड़ी से दूर भागा तब भी बम फटने से उसकी मौत हो जाएगी। और इस बात को सुनने के बाद उसके लोग यहाँ से चले जाते हैं। और अब हम गाड़ी के अंदर फ्रैंक को देखते हैं और गाड़ी नदी के अंदर डूबती जा रही है। इसीलिए अब फ्रैंक कॉल करता है तारकोनी को और उसे पूरी बात बताता है कि जॉनसन वैलेंटीना को लेकर के जा चुका है। तब तारकोनी कहता है कि तुम उसकी फिक्र मत करो, हम जॉनसन के फोन को ट्रैक कर रहे हैं और हम जल्दी उसके पास पहुंच जाएंगे। तब फ्रैंक कहता है कि मुझे मदद चाहिए क्योंकि मेरी गाड़ी अभी एक नदी के अंदर डूब रही है। तब तारकोनी कहता है कि मुझे अपना एग्जैक्ट लोकेशन बताओ और फ्रैंक उसे लोकेशन बता देता है। और इस बात को सुनते ही तारकोनी बहुत सारे लोगों के साथ पहुंचता है उस पुल पे। तभी वो देखता है कि फ्रैंक अपने गाड़ी के ऊपर बैठा है और उसके गाड़ी को एक ट्रैक्टर बाहर निकाल रही है। और इस चीज को देखने के बाद तारकोनी और पुलिस वाले हंस रहे होते हैं। तभी हम जॉनसन को देखते हैं जो कि वैलेंटीना को लेकर के एक ट्रेन में बैठा हुआ है और जल्दी ही जॉनसन के लोग पूरे ट्रेन को खाली करवा देते हैं और ये लोग ट्रेन से आगे बढ़ने लगते हैं। फिर जॉनसन कॉल करता है मिनिस्टर को और मिनिस्टर से उसकी बेटी को बात करवाता है और बात करवाने के बाद वो मिनिस्टर को कहता है कि मेरे आदमी बाहर ही बैठे हैं, इसलिए अभी के अभी बाहर जाओ और साइन कर दो, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं अभी के अभी वैलेंटीना को मार दूंगा। और इस बात को सुनने के बाद मिनिस्टर बाहर जाता है जहाँ उसे जॉनसन के लोग मिलते हैं। तभी जॉनसन अपने आदमियों को कॉल करता है और कहता है कि अभी के अभी साइन हो जाना चाहिए और वो लोग कहते हैं कि ठीक है। तभी हम तारकोनी को देखते हैं जो फ्रैंक से कहता है कि अभी अभी कॉल किया था जॉनसन ने और उसकी मदद से हमने उसके लोकेशन को ट्रेस कर लिया है। और फ्रैंक पूछता है कि वो लोग कितनी दूरी पे हैं। तब फ्रैंक कहता है कि ज्यादा नहीं, वो लोग बस पास ही हैं। और फ्रैंक निकल पड़ता है उनके पास जाने के लिए। तभी हम मिनिस्टर को देखते हैं जो कि जॉनसन के लोगों को कहता है कि मुझे एक बार फिर से इस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ना है और वो इनका वक्त जाया करने लगता है। इसी बीच फ्रैंक पहुंच जाता है उस ट्रेन के पास और जैसे ही वो ट्रेन फ्रैंक के गाड़ी के करीब आती है फ्रैंक अपनी गाड़ी को कुदा देता है ट्रेन के ऊपर। लेकिन जल्दी ही जॉनसन को पता लग जाता है, इसीलिए वो अपने सारे आदमियों को कहता है कि फ्रैंक अभी भी जिंदा है, इसीलिए सब चौकन्ने हो जाओ और उसे मार गिराओ। फिर जैसे ही फ्रैंक ट्रेन के अंदर घुसता है जॉनसन के सारे लोग उस पर हमला कर देते हैं और इस चीज का फायदा उठा करके वैलेंटीना यहाँ से भागने लगती है और वो एक दूसरे कंपार्टमेंट में चली जाती है। तभी ये लोग फ्रैंक पे हमला करने लगते हैं, लेकिन फ्रैंक यहाँ पे अपना कमाल दिखाता है और वो एक एक करके जॉनसन के सारे लोगों को मारने लगता है और देखते ही देखते वो उसके सारे लोगों को मार देता है। और सारे लोगों को मारने के बाद फ्रैंक बढ़ता है जॉनसन की तरफ, लेकिन वो जैसे ही जॉनसन के पास जाता है उसके ब्रेसलेट में लाल बत्तियां जलने लगती हैं और वो समझ जाता है कि वो गाड़ी से बहुत दूर आ चुका है और अगर उसने एक कदम भी आगे बढ़ाया तब वो ब्लास्ट हो जाएगा। और इस चीज को देखने के बाद फ्रैंक रुक जाता है, लेकिन जॉनसन उसे गुस्सा दिलाने लगता है ताकि वो आगे आए और वो ब्लास्ट हो जाए। लेकिन अब फ्रैंक पीछे हटने लगता है और देखते ही देखते वो ट्रेन से बाहर निकल जाता है। तभी वैलेंटीना यहाँ से भागने लगती है। तब जॉनसन उसे कहता है कि अब तुम मेरे किसी काम की नहीं, क्योंकि तुम्हारे पिता ने उन पेपर्स पे साइन कर दिया होगा। और जॉनसन ये बातें कर ही रहा होता है तभी फ्रैंक अपनी गाड़ी को लेकर के घुस आता है ट्रेन के अंदर और वो अपनी गाड़ी को एकदम इनके पास ले आता है और पास आने के बाद वो जॉनसन पे हमला कर देता है और जॉनसन भी फ्रैंक को मारने लगता है और अब इन दोनों के बीच घमासान लड़ाई होने लगती है। लेकिन जल्दी ही फ्रैंक जॉनसन को घायल कर देता है और उसके हाथ से इस ब्रेसलेट की चाबी ले लेता है और वो इस ब्रेसलेट को खोलता है और फिर जॉनसन के हाथों में इस ब्रेसलेट को लगा देता है और ब्रेसलेट पहनाने के बाद वो जॉनसन को अपनी गाड़ी से बांध देता है और गाड़ी को धक्का दे देता है ताकि गाड़ी ट्रेन से नीचे गिर जाए। और इतना करने के बाद फ्रैंक वैलेंटीना को लेकर के यहाँ से भाग जाता है। तभी जॉनसन अपने हाथ को खोल लेता है और वो गाड़ी से उतर जाता है, लेकिन गाड़ी चलती हुई ट्रेन से नीचे गिर जाती है और जल्दी ये गाड़ी ट्रेन से बहुत दूर चली जाती है। और ये गाड़ी जैसे ही ट्रेन से दूर जाती है वैसे ये ब्रेसलेट ब्लास्ट होता है और जॉनसन की मृत्यु हो जाती है। तभी हम जॉनसन के लोगों को देखते हैं, वो भी मिनिस्टर के पास, और मिनिस्टर ने इस पेपर पे साइन कर दिया है। तभी तारकोनी कॉल करता है मिनिस्टर को और कहता है कि तुम्हारी बेटी अब महफूज है और जॉनसन भी मारा जा चुका है। और इस बात को सुनते ही मिनिस्टर खुश हो जाता है और उसने जिन पेपर्स पे साइन किया था उसे फाड़ देता है। तब ये लोग कहते हैं कि तुम्हें पता नहीं कि तुम कितनी बड़ी गलती कर रहे हो। तब मिनिस्टर कहता है कि गलती मैं नहीं, गलती तुम लोग कर रहे हो और अब तुम लोग देखो मैं तुम्हारी क्या हालत करता हूँ। और इतना कहने के बाद मिनिस्टर यहाँ से चला जाता है। तभी हमारे सामने फिर से समंदर का दृश्य आता है और हम उस जहाज को समंदर के बीचों बीच देखते हैं और अब जल्दी ही इस जहाज को पुलिस वाले अपने कब्जे में ले लेते हैं। तभी हम फिर से फ्रैंक और तारकोनी को देखते हैं जो एक बार फिर से मछलियां पकड़ने के लिए बाहर निकल पड़े हैं और मछलियां पकड़ते हुए दोनों बातें कर रहे होते हैं और इनकी बातें चली रही होती है। तभी हम यहाँ पे वैलेंटीना को भी देखते हैं और वैलेंटीना इन दोनों से कहती है कि आज हमें बाहर लंच पे चलना चाहिए। और उसी के साथ
साथ ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। लेकिन दोस्तों, ट्रांसपोर्टर की कहानी को हम ऐसे ही जारी रखेंगे क्योंकि इस सीरीज में एक और फिल्म है जिसको हम जल्दी ही अपने चैनल पे एक्सप्लेन करेंगे। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।